स्वागत है एक बार फिर से। अभी मैंने अनाउंसमेंट इससे पहले वाले वीडियो में किया है कि हम लोग लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। तो लाइव क्लास का सिलेबस शुरू करने से पहले आज हमारी क्लास ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, बेस्ट बुक्स फॉर द इंजीनियरिंग फिजिक्स AKTU 2023-24 के इस समय जो इवेंट सेशन के बच्चे हैं उनके लिए। होता क्या है ना कि किताबों से दूरी बढ़ रही है, ये सभी जगहों पे हो रहा है। हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं। अगर कुछ सीखना भी होता है तो आज की डेट में वीडियो हो गए हमारे पास, वीडियो देखा सुना, लगा कि सामने वाला अच्छे से बता रहा है तो समझ में आ गया है। लेकिन किताबें हमेशा पढ़नी चाहिए क्योंकि किताबें हमको इंटरनली मोटिवेट करती हैं। वो सिर्फ आंखें और कीबोर्ड से आप देख नहीं रहे हो, आप दिमाग के अंदर वो चलता है, वो बहुत ही इंटरनल किस्म का मैकेनिज्म करता है। तो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपके पास अगर मैं कहूँ तो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, एक पहला तो क्वांटम मैकेनिक्स वाला हिस्सा हो गया है। उसके बाद फिर आपका वेव ऑप्टिक्स है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, फिर उसके पास लेज़र एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर सुपर कंडक्टर एंड नैनो है। तो इस तरह से आपके ये 5 हिस्से हैं जो कि पूरे सिलेबस के अंदर शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जो क्रेज है दुनिया में इस इंजीनियरिंग फिजिक्स के साथ वो है क्वांटम मैकेनिक्स का। भैया क्वांटम मैकेनिक्स ठीक भी है, क्वांटम मैकेनिक्स रखती भी है वो ताकत अपने पास कि लोग उसके बारे में चर्चा करें, लोग उसके बारे में चिंतित हों, उससे डरें, क्योंकि ये उसकी प्रतिष्ठा है। कौन सी किताब, मैं अपनी व्यक्तिगत किताबों को यहाँ पर बुक लिस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। एक किताब है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ये किताब है, इसको आप देख रहे हो, ये है किताब मॉडर्न फिजिक्स बाय मुरुगेसन की एस चांद पब्लिकेशन किताब है मॉडर्न फिजिक्स। किताब बहुत मोटी, आप डरिए नहीं, ये मॉडर्न फिजिक्स की किताब है। मास्टर्स MSc करने वाले, BSc करने वाले, मतलब मॉडर्न फिजिक्स जो कुछ पढ़ रहे हैं भारत में, मैं कहूँगा वो इस किताब को यूज कर रहे हैं। आपके लिए इसका एक छोटा सा हिस्सा ही काम का है। तो आपकी लाइब्रेरी में होगा, आई एम श्योर ये किताब रहती है, किताब लाइब्रेरी में नहीं है तो पूछ लीजिएगा, अगर किसी मित्र के पास, किसी सीनियर के पास होगी अगर ये किताब। तो इस किताब में क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआती चीज़ें जो आपके सिलेबस के हिसाब से वो दी गई। तो क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत अच्छी किताब है, इसको मैं फॉलो करता हूँ और मैं कहूँगा कि आप भी इसको फॉलो करें। अगर आप लोग को ज़रूरत होगी तो इसकी जो स्क्रीनशॉट वगैरह है वो हम आपको शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल वगैरह के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर हम शेयर कर देंगे। तो आपको पढ़ने की इच्छा हो, बहुत तीव्र इच्छा, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये तो हो गई मॉडर्न फिजिक्स किताब जस्ट फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स सेक्शन। अच्छा, उसके बाद थोड़ा पुराना किस्म का आदमी हूँ तो पुरानी किताबों को ही आपको बताऊंगा। ये एक किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये मेरे पास बहुत पहले की सप्लीमेंट है, दे गए थे जो भी। ये एक स्पेसिमेन कॉपी है, नवीन गुप्ता एंड M कुमार की किताब है। ये वॉल्यूम 1-2 में उस समय आती थी। ये मैं बता रहा हूँ आपको 2007 की बात है, 7-8 की बात होगी। उस समय ये वॉल्यूम 1 और 2 दो वॉल्यूम में आती थी। अभी तो बहुत दिनों से मैंने इसको देखा नहीं है, अब तो वॉल्यूम दोनों मिक्स करके एक मोटी किताब, जितनी बड़ी ये थी इतनी मोटी किताब एक बन गई है, मैंने देखा एक आध बार। उस समय यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, अब तो ये AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो चुकी है। ये जो वॉल्यूम 1 है, ये देखो 2008 सेशन यहाँ लिखा है, 2008 का ये है, 8 की है। तो इसमें क्या है ना, इसके अंदर मैकेनिक्स, रिलेटिविटी के बारे में दिया गया। उस समय AKTU में रिलेटिविटी चलती थी। फिर ऑप्टिक्स है, फिर फाइबर ऑप्टिक्स, होलोग्राफी है, इतना सेक्शन है। तो इसमें यही 4 यूनिट हैं, रिलेटिविस्टिक, ऑप्टिक्स, पोलराइजेशन वगैरह, उसी का था लेज़र है इसके अंदर, फाइबर ऑप्टिक्स और होलोग्राफी है। तो अभी आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस में इसमें लेज़र ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, वेव मिल जाएगी, वेव ऑप्टिक्स मिल जाएगी, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वगैरह इसके अंदर नहीं, वॉल्यूम 2 में है। लेकिन ये किताब है बहुत अच्छी, मतलब जितना भी रिलेटिविटी बहुत बढ़िया लिखी गई इसके अंदर। जो नवीन गुप्ता जी है और जो M कुमार है, ये दोनों लोग बहुत ही, कभी मिला तो नहीं मैं इनसे, लेकिन मेरे मन में इनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। ये बहुत ही अच्छे से लिखी, जितना भी लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और फॉलो कर सकते हो आप इसको, मिल जाए कहीं पुराना मिल जाए। अब जो गोल्ड, अब मैं जो अगली किताब आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो इन सभी किताबों की गोल्डन है। दैट इज द PHI पब्लिकेशन की अप्लाइड फिजिक्स फॉर इंजीनियर्स, नीरज मेहता सर जो हैं वो BHU के प्रोफेसर हैं। पहले मेरे ख्याल से कानपुर यूनिवर्सिटी में थे और बाद में इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU को ज्वाइन कर लिया एंड ही इज़ अ जेम
इनकी पहले 2 पार्ट में किताब आते थे, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, लेकिन बाद में इन्होंने इसकी दोनों किताबों को एक साथ जोड़ करके एक बड़ा वॉल्यूम बना दिया है। तो अगर मैं कहूँ, अगर इस किताब से, ये जो नवीन गुप्ता किताब है इस स्तर की है, ये दोनों नीरज मेहता की किताब और नवीन गुप्ता जी की किताब, ये दोनों ही है। इसकी दोनों वॉल्यूम वाली भी इसी लेवल की होगी। तो इसकी तो दोनों वॉल्यूम मैंने देखी नहीं, मेरे पास नहीं, मैंने देखी थी किसी प्रोफेसर के हाथ में, लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है, ये बहुत बढ़िया किताब है। ये किताब मतलब जब आप इसको देखते हो ना, तो इसके अंदर बड़ा फैला के लिखा गया है, बहुत दूर दूर डायग्राम वगैरह हैं, मोटी हो गई है, लेकिन बहुत तसल्ली से लिखी गई किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसको पढ़ने वाली किताब है, बहुत मतलब डायग्राम भी बहुत अच्छे से इसमें बनाए गए हैं, और हर तरह से इस किताब का जो एम्बियंस है, इस किताब का जो लुक है बहुत अच्छा है। किताब के पन्ने क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये जो नॉर्मल से थोड़ा मोटे पन्ने अच्छे लगते हैं। तो खर्चा तो होगा आपका, लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है आपकी लाइब्रेरी में ही ज़रूर होगी, आपकी किताब आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में ज़रूर होगी। इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ मतलब है जैसे अगर आपको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर दी गई है, दूसरा चैप्टर ही क्वांटम मैकेनिक्स का है, फिर चौथा चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है, फिर 5वां चैप्टर भी इंटरफेरेंस वगैरह दिया गया है, फिर इस तरह से 7वां चैप्टर लेजर होलोग्राफी दे दिया गया है, फिर अल्ट्रासोनिक फाइबर ऑप्टिक्स 9वां चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इसमें 11वां चैप्टर, सब आपके सिलेबस का है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़नी, आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़नी, क्रिस्टल फिजिक्स नहीं पढ़नी, न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़नी, नैनो टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 18 है, 19वां सुपर कंडक्टिविटी है, और 20वां है अकॉस्टिक्स। अच्छा, आप कहोगे सर 20 में से तो आपने 7-8 चैप्टर तो बता ही दिए पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल है, ये किताब आप ले सकते हो, इसको आप देख सकते हो। मैं क्लोजली फॉलो करता हूँ, इसके नोटेशन फॉलो करता हूँ, परिभाषाएं इससे मैं बता देता हूँ। अब आप कहोगे कि सब कैसे, अब हम पढ़ तो लेंगे आपसे लाइव क्लास में, तो क्या हम कहेंगे नोट्स बनाओ। भाई ये मतलब इंजीनियर बनने वाले हो, भविष्य के इंजीनियर हो, भविष्य इंजीनियरों के हाथ में है, और अभी भी तुम यही सोच रहे हो कोई हमारे लिए कुछ कर दे नोट्स, तो आपको नोट्स जितने भी हैं, आपको जो भी नोट्स हैं वो आपको सेल्फ मेड करने हैं, सेल्फ आपको नोट्स बनाने हैं। तो हमारी जो भी पढ़ाई होगी उसमें आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। इन किताबों का और इस स्टडी मटेरियल का और इस चैनल के वीडियो का आपको यूज करना है, जिससे आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो जर्नी है वो मेरे ख्याल से मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अगला क्लास जो हमारा होगा दैट विल बी अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स, द फर्स्ट टॉपिक, इनएडिक्वेसी ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स एंड द आइडिया ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी कर्व, रेले लॉ, वेन लॉ, जीन लॉ एंड अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। ये सारी चीज़ों को हम लोग एक वीडियो में, 1 घंटे की एक वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। हैप्पी लर्निंग।